गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोर्ड का क्लिक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस। हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करें? तो फ्रैक्शंस हम देखते हैं, फ्रैक्शंस लाइक 2/3 फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को जब हमें एक से अधिक पार्ट में बांटना हो, कोई एक ही पार्ट हो, उसे हमें बराबर दो भागों में बांटना हो, तो बराबर दो भागों में बांटने के लिए हम उसे फ्रैक्शंस में लिख देते हैं, जिससे कि क्या होता है, समय में आता है। अभी हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पूरा एक ही था और हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? ये पूरा एक ही था, इसलिए फुल एक, लेकिन हमने पार्ट में कितने डिवाइड किया? 2। तो ये आधा दो भाग में बट गया। कितना? आधा दो भाग में बट गया। ये जो हमने लिखा है, ये सिर्फ इसका एक पार्ट है। आधा पार्ट और लिख देते हैं 1/2। अब इसको हम ऐड करके देखते हैं। 1/2 + 1/2 2/2। आंसर आया 1। वो थी तो एक ही, लेकिन हमने इसको क्या किया था, आधा करके दो जगह लिख दिया। बड़ी सिंपल सी बात थी। अब हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को, बड़ी फ्रैक्शंस होती हैं, उन्हें हम सॉल्व कैसे करें, उनका हम ऐड कैसे करें, उनका हम माइनस कैसे करें। फ्रैक्शंस कुछ लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं। 4/2, 6/2, 3/2, 4/2। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। कौन सी फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन से पहले अगर हम देखें, कुछ फ्रैक्शंस और आती हैं लाइक, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीनों में ही क्या क्या प्रकार हैं, अभी देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है, सिंपल सी बात, फ्रैक्शन तो यही है, लेकिन हमने इनकी डिजिट्स के हिसाब से, इनकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो कैसे? जो भी फ्रैक्शन ऐसी कोई फ्रैक्शन जैसे कि 2/4, यानी कि 2/4, जिसमें जो डिनोमिनेटर हो वो बड़ा हो और जो न्यूमिनेटर हो वो छोटा हो, तो वो फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक खास बात यह है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो हम रिजल्ट लिखते हैं वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं निकलता, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है, रिजल्ट जो हम कैलकुलेट करके आएंगे, वो हमेशा 1 से छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो रिजल्ट निकल के आने वाला है, 4/2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन। दुनिया की कोई सी प्रॉपर फ्रैक्शन, आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा। दुनिया की कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी कि जो आंसर इसका निकल के आएगा x, वो हमेशा 1 से छोटा होगा। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसकी उल्टी। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिनेटर से, और जब भी हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो 1 से ऊपर, मतलब इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा, इसका जो आंसर होगा 2×2 = 4, वो हमेशा कैसा होगा? 1 से। कैसा होगा? 1 से। अगर यहाँ 1 लिखा है तो ये बड़ा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के जो हम वैल्यू होंगी वो हमेशा 1 से बड़ी होंगी, और ऐसी कोई फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने पर पॉइंट में वैल्यू आए, समझ जाना प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आई। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। कौन सी फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन और भी सिंपल है, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड, हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन है, हाँ है। कौन सी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम पहले तो कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 2
4/7, 2 होल 4/7, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब भी हम इसे कैलकुलेट करके चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में तो क्या होता है 7 × 2 + 4/7, मतलब ये कि 7 2 14, 14 और प्लस 4 18/7। ये क्या आया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर में। कौन सी फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हमेशा चेंज होती है। अभी मैंने बताया तुरंत कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसकी वैल्यू जो हर होता है, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो वाकई में अंश से छोटा होता है। अंश से हर जो होता है वो छोटा होता है। अब आप देखो 7 से 18 को जब हम भाग दे रहे हैं, 7 1 7, 7 2 14, 4 रिमाइंडर, क्वाड्रेंट जो आया वो यहाँ लिखा जाता है और जो रिमाइंडर बचता है उसे हम यहाँ लिखते हैं ऊपर डिनोमिनेटर की जगह, और 7 जो होता है डिनोमिनेटर। इसी को कैलकुलेट करके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात थी फ्रैक्शन को पहचानने की, ना कि सॉल्व करने की। हम फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनके प्लस माइनस, इनके सिंप्लीफाई को कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फैक्टर सीखे थे, फैक्टर में एलसीएम सीखे थे, तो बस उन्हीं एलसीएम और एचसीएफ का यूज इन फ्रैक्शन की सिंप्लीफाई में होने वाला है। उन्हीं फ्रैक्स जो हमने फैक्टर भी सीखे हैं इससे पहले, फैक्टर में फैक्टर के बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखे, तो वही एचसीएफ का यूज यहाँ होने वाला है। और सीखेंगे कैसे। कोई भी फ्रैक्शन हम लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता प्लस करना है माइनस करना है, लेकिन हमारा करने का तरीका यही रहेगा। जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो यही होगा। कोई मैटर नहीं करता प्लस करना है माइनस करना है। एक हम फ्रैक्शन लेते हैं 3/5 + 1/5। ये फ्रैक्शन कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन। जब भी हमें डिनोमिनेटर सेम दिखे, कुछ करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर को तो ऐसे कैसे छोड़ देना है। जब भी डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे, जब भी डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे, हमें क्या करना है, ऐसे कैसे लिख देना है। अब 3 + 1 = 4, आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हम इस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अप करते हैं, जरा सा बस। डिनोमिनेटर जो भी हर में लिखा होता है उसका कभी हम ऐड नहीं करते, उसका कभी हम माइनस नहीं करते, उसका कभी हम प्लस माइनस नहीं करते। 3/7 + 2/14, 3/7 + 2/14। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास जो हर है वो सेम नहीं है। हर क्या होता है, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारे पास एक तरीका, और वो है क्या, एलसीएम। जैसे ही हम 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा 7 और 14 का, वो आंसर आएगा 14। क्या आंसर आएगा, 14। एलसीएम का जो आंसर होगा इन दोनों का 7 और 14 का, वो आंसर क्या होगा, 14। नोट कर लेते हैं 14। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो दोनों के लिए एक ही लिख दिया। अब हमें देखना है कि जब 7 से ये 14 हो गया तो कहीं ना कहीं 3 में भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, तो वो क्या पड़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं, 7 का डिवाइड 14 से देते हैं और जो आंसर आता है उसे यहाँ लिख लेते हैं। 7 2 14। तो यहाँ क्या लिखा, जो डिवाइड करके आया, यहाँ क्या लिखा, जो डिवाइड करके आया, और मल्टीप्लाई में लिखते हैं ऊपर का न्यूमिनेटर। और 14 डिवाइड बाई 14, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, और मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, 2। और वैसे भी अगर हम देखें 14 था, यहाँ भी 14 है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो न्यूमिनेटर में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 2 3 6, 2 1 2 अपॉन 14, 6 और 2 8 अपॉन 14। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो भी सही होता है, लेकिन हमें और आंसर में एग्जामिनर से पूरे मार्क्स लेने के लिए क्या करना चाहिए, एग्जामिनर से पूरे मार्क्स लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको लीस्ट फॉर्म में चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि लगे कि जो काम किया है वो किसी अच्छे पर्सन ने किया है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई टेबल हमारे पास हो जिसमें 8 और 14 दोनों आते हैं,
तो ऐसे कोई टेबल है सर? कौन सा है? 2 का है। तो क्या हो गया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये लीस्ट फॉर्म में चेंज हो गया, स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया, अब इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। एक फ्रैक्शन और हम देखते हैं। एक फ्रैक्शन और सॉल्व करते हैं, और ये दो दो डिजिट्स के हो, दो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन 3 हो, 4 हो, प्लस माइनस हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। एक फ्रैक्शन हम लेते हैं 1/4, 3/2, -6/8 प्लस 3/24। प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता, जो हमारा काम करने का तरीका है उसी को फॉलो करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है हमें, ये जो डिनोमिनेटर दिए हैं ये सेम नहीं है, तो हमें इसको सेम बनाने के लिए क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे, एलसीएम किसका? 4, 2, 8 और 24। 4, 2, 8, 24। जैसे ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 24। इसका एलसीएम क्या आएगा? 24। तो देखते हैं 24, एलसीएम क्या आ गया? 24। 4 से वही प्रोसेस जो इससे पहले वाले फ्रैक्शन में की थी, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। 4 का डिवाइड 24 में करेंगे, 4 का डिवाइड 24 में करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो 4 6 24 मल्टीप्लाई 1, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। 2 का डिवाइड 24 में करेंगे, 2 का डिवाइड 24 में किया तो क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। 8 का डिवाइड 24 में लेंगे तो 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई क्या? 6, ये 3 है, प्लस 3 का डिवाइड 24 में करेंगे, सॉरी 24 का डिवाइड 24 में करेंगे, तो 24 का डिवाइड जब हम 24 में करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप वीडियो को 2 बार देखें तो आज से आप फ्रैक्शन करना मतलब इतनी इजी हो जाएगी फ्रैक्शन सॉल्व करना कि सर इससे इजी टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता। 6 1 जा 6, 12 3 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, माइनस 3 6 जा 18, 1 3 जा 3। अभी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम आती है कि सर ये माइनस तो बीच में आ जाता है, इसका क्या करें? क्या इन दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस कर लें, फिर माइनस कर दें? तो जब भी हमारे सामने प्लस माइनस वाले केस बने, कौन से डिजिट बने? प्लस माइनस वाले, तो हमें करना क्या है? सिर्फ एक ही काम करना है, और वो क्या करना है कि जो भी प्लस प्लस के हों, ऐसे समझते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। मतलब एक परिवार में 2 बच्चे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस वाले बात आगे बढ़ जाएगी, और प्लस वाले अगर ज्यादा हो जाएंगे तो प्लस वाले। तो ये क्या करते हैं आपस में? एक दूसरे के साथ तो जुड़ते नहीं है, प्लस प्लस की एक तरफ हो जाते हैं, माइनस माइनस की एक तरफ हो जाते हैं। तो जैसे ही हम प्लस प्लस की एक तरफ करेंगे, माइनस माइनस की एक तरफ देखते हैं, तो होता क्या है? चलो देखते हैं। तो ये प्लस का है हमारे पास, ये भी प्लस का है हमारे पास, और ये भी प्लस का है। तो 36 एंड 6 एंड 3 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 6 और 6 12, 12 और 3 15 का 5, कैरी 1 45। ये आ गया हमारे पास 45। 36 36 और 6 हाँ सही है, और माइनस 18/24। अब माइनस का तो यही है सिर्फ, अगर इसके साथ हम सोच रहे कि कुछ और भी माइनस का होता तो उसको हम माइनस के साथ कलेक्ट कर लेते। मतलब हमें करना ये, जब भी प्लस माइनस के आ जाए तो प्लस प्लस के कलेक्ट कर लो, माइनस माइनस के कलेक्ट कर लो। कोई मैटर नहीं करता कितनी बड़ी संख्या हो, आपको केवल एक ही काम करना है, प्लस प्लस के एक साथ कलेक्ट कर लो, माइनस माइनस के एक साथ कलेक्ट कर लो। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर डिजिट ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है, प्लस की वैल्यू ज्यादा है माइनस की वैल्यू ज्यादा है। जब भी आपके पास प्लस प्लस कलेक्ट करने के बाद और माइनस माइनस के साथ कलेक्ट करने के बाद, जब भी आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स बचे लास्ट में, एक प्लस की और एक माइनस की, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं क्या होता है। 45 में से 18 गए तो कितना बचा? 14 5 में से 18 गए तो कितना बचा?
15, 15 में से हट गए 7, यहाँ हो गए 4, 4 में से 3, 3 में से गया तो 2/24। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक चीज और, सब्ट्रैक्ट तो हमने कर लिया, लेकिन अब यहाँ डिपेंड करे ये साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो बड़ा कौन है, प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है? भाई जो बड़ा है बात उसी की आगे होने वाली है, छोटे की तो कोई सुनता नहीं है आज के जमाने में। 40 अब बड़े 18 बड़े 45 बड़े, तो यहाँ जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का, प्लस की साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा, अब हमारा आंसर ये भी सही है, लेकिन हम अगर देखना चाहें, एक आंसर हम और लिखना चाहें, तो एक टेबल ऐसा होता है जिसमें ये दोनों आते हो, ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कौन सा टेबल है? तो ऐसा टेबल है 3 का। 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। जैसे हमने यहाँ माइनस किया है, प्लस किया है, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो प्लस माइनस वो अपने हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं। लेकिन हम फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका यही होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। ये फ्रैक्शन का पहला पार्ट है। इससे अगले पार्ट में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे बहुत ही इजी वे से। ये जो सीखा है इससे भी इजी वे होने वाला है। जैसे आप इसका एक बार प्रैक्टिस करना, फ्रैक्शन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। असलियत में होता है क्या, हम जब मैथ पढ़ते हैं, आप चाहे आपने जो भी फ्रैक्शन के बाद हम जैसे आगे बढ़ने चाहेंगे, हमारे पास कुछ टॉपिक आने वाले हैं, जैसे ज्योमेट्री आने वाली है, अलजेब्रा आने वाली है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, या आपको अभी आके आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे अच्छे, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन मिलेगी। जब आपको फ्रैक्शन आगे मिलने वाली है तो आपको सॉल्व, जब तक आप फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आएगी तो आप आगे के सवाल जैसे SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शन मिलने वाली है। आपको जो उनमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आएगी तो आपको आगे के कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो आगे के चैप्टर को समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये तो पता चल जाएगा कि माइनस करना है, प्लस करना है, लेकिन आप उन माइनस प्लस को कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखना है कि फ्रैक्शन को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल के लिए आपको वेट करना होगा। आप इसके प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।